बच्चों, कक्षा 7वीं में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा इसे। चैप्टर नंबर 14 है संस्कृत वाग्मयम। इसका हिंदी है संस्कृत साहित्य। आज हम संस्कृत साहित्य के बारे में पढ़ेंगे जो पुरातन समय से चला आ रहा है, उसके बारे में यहाँ संस्कृत में जानकारी दी है। इसे मैं आपको हिंदी ट्रांसलेट करके भी बताऊँगा। आप ध्यानपूर्वक इसे सुनिएगा। संस्कृत भाषायाः विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा विश्व की सबसे पुरानी भाषा है। ऋग्वेदः विश्वस्य प्राचीनतमः ग्रंथः मन्यते। ऐसा माना गया है कि ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वस्तुतः संस्कृत भाषा भारतीय संस्कृते प्रतिनिधिभूता भाषा वर्तते। वास्तव में संस्कृत भाषा भारत की प्रतिनिधि भाषा है, ऐसा माना गया है। संस्कृतं बिना भारतस्य कल्पना आत्मानां बिना शरीरस्य कल्पना इव वर्तते। संस्कृत बिना भारत की कल्पना ठीक वैसे ही होगा जैसे आत्मा बिना शरीर की कल्पना करना। भारतीय इतिहासस्य धर्मस्य दर्शनस्य संस्कृतस्य ज्ञानाय संस्कृतस्य ज्ञानम अत्यावश्यकम अस्ति। भारतीय साहित्य को, धर्म को, दर्शन शास्त्र को और संस्कृत को जानने के लिए सबसे पहले हमें संस्कृत भाषा का ज्ञान बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। संस्कृत भाषाया वाग्मय अतीव विशालम वर्तते। संस्कृत भाषा का साहित्य बहुत ही बड़ा है। एतद् द्विविधम् अस्ति, वैदिकं वाग्मय लौकिकं वाग्मयं च। यह दो प्रकार का है, पहला वैदिक साहित्य और दूसरा लौकिक साहित्य। वैदिके वाग्मये चत्वारः वेदाः ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदाश्च प्रमुखा ग्रंथाः सन्ति। वैदिक साहित्य में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये प्रमुख ग्रंथ हैं। एतदतिरिक्तं ब्राह्मणः, आरण्यकः, उपनिषदः, सूत्रग्रन्थाः षड् अंगानि अपि वैदिके वाग्मये गण्यते। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद, सूत्र ग्रंथ आदि 6 अंग वैदिक साहित्य के माने गए हैं। अलौकिके वाग्मये तु रामायण महाभारतादि स 18 पुराणानि स्मृतयः नानाशास्त्राणि काव्ये नाटकादि च गण्यते। लौकिक वाग्मय में, लौकिक साहित्य में रामायण महाभारत के साथ 18 पुराणों और विभिन्न प्रकार के शास्त्रों और काव्यों के साथ नाटकों को गिना जाता है। षड्दर्शनानि जैन साहित्यम बौद्ध साहित्यमपि च लौकिकं वाग्मयस्य महत्वपूर्णानि अंगानि वर्तते। 6 दर्शन शास्त्रों में जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य और अलौकिक साहित्यों के अंगों की महत्वपूर्ण गणना की गई है। संस्कृत सूक्तयस्य अतीव प्रसिद्धा सन्ति। संस्कृत में कही गए सूक्तियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। सत्यमेव जयते, सदा सत्य की विजय होती है। विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय प्राप्त होता है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। इत्यादि सूक्त्या संस्कृतस्य गौरवम प्रभावम च दर्शयन्ति। ये सब सूक्तियाँ संस्कृत के गौरव और प्रभाव को दर्शाती हैं। महर्षि चरकः, पाणिनि, आर्यभट्टः, वाल्मीकि, वेदव्यासः, भासः, कालिदासः, सुश्रुतादश्च संस्कृत भाषायाः प्रमुखानि रत्नानि सन्ति। महर्षि चरक, पाणिनि, आर्यभट्ट, वाल्मीकि, वेदव्यास, भास, कालिदास, सुदास संस्कृत भाषा के प्रमुख रत्न हुए हैं। संस्कृत भाषा विज्ञान, गणित विज्ञान, संगीत, आयुर्वेदानिकं वैज्ञानिकं साहित्यमपि रचितम् अस्ति।
संस्कृत में भाषा विज्ञान, गणित विज्ञान और आयुर्वेदिक विज्ञान का साहित्यों की रचना की गई है। आधुनिके अस्यां भाषायां साहित्य रचनां भवति। आज भी इस भाषा की रचना हो रही है। अस्माभिः संस्कृतस्य भारतीय संस्कृते ज्ञानाय संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम। हमें भी भारतीय संस्कृति को जानने के लिए सबसे पहले संस्कृत भाषा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अनुशीलम एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट, शुद्धम विकल्पम चित्वा उत्तरत। शुद्ध विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। यहाँ पर चार चार ऑप्शन दिए हुए हैं। जो सही ऑप्शन है मैंने उस पर टिक किया हुआ है, आप उसी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। क विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा का अस्ति। इसका उत्तर है पहला वाला संस्कृत भाषा। ख विश्वस्य प्राचीनतमा ग्रंथः कः मन्यते। इसका उत्तर है तीसरा वाला ऋग्वेदः। ग संस्कृत वाङ्मयं कति विधिं मान्यते। इसका उत्तर है दूसरा वाला द्विविधिं। घ संस्कृतस्य किं विधिं साहित्यम अतीव प्रसिद्धम अस्ति। इसका उत्तर है चौथा वाला सुक्ति साहित्यम। इंगा वाला क्वेश्चन है रामायणस्य गणना कस्मिन् वाङ्मये भवति। इसका उत्तर है दूसरा वाला लौकिके। अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न देख लीजिए आप, अगली स्लाइड्स में उत्तर देखना। क संस्कृतं विना भारतस्य कल्पना कीदृशी वर्तते। ख संस्कृतस्य ज्ञानं किमर्थम् आवश्यकम् अस्ति। ग वैदिके वाङ्मये के प्रमुखा ग्रन्थाः सन्ति। घ लौकिक वाङ्मयस्य महत्वपूर्णानि अंगानि कानि वर्तते। इंग संस्कृत भाषायाः प्रमुखानि रत्नानि कानि सन्ति। प्रश्न क्रमांक 2 का वाला उत्तर सुनिए। संस्कृत बिना भारतस्य कल्पना आत्मानां बिना शरीरस्य कल्पना इव वर्तते। खा वाला उत्तर भारतीय इतिहासस्य धर्मस्य दर्शनस्य संस्कृतेश्च ज्ञानाय संस्कृतस्य ज्ञानम् अति आवश्यकम् अस्ति। गा वाला उत्तर वैदिके वाङ्मये चत्वारः वेदः ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदाश्च प्रमुखग्रन्थाः सन्ति। घा वाला आंसर अलौकिके वाङ्मये तु रामायण महाभारतादि सह 18 पुराणानि स्मृत्यः नानाशास्त्राणि काव्यनाटकादीनि च गण्यते। सबसे आखिरी उत्तर इंगा वाला महर्षि चरकः पाणिनि आर्यभट्टः वाल्मीकि वेदव्यासः भासः कालिदासः सुश्रुतादश्च संस्कृत भाषायाः प्रमुखानि रत्नानि सन्ति। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पर। समुचितेन सार्वनामिकेन विशेषणेन वाक्यानि पूरयत। उचित सार्वनामिक विशेषण से वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ उनमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, मैंने ऑलरेडी इसे लिखा हुआ है, आप ध्यानपूर्वक देखिए। क एषः भाषा प्राचीनतमा अस्ति। ख एषा वाङ्मयं द्विविधम् अस्ति। ग अधुनापि अस्यां भाषायां साहित्यरचना भवति। इंग वो घ वाला एतौ चत्वारः वेदाः सन्ति। इंग तानि षड् अंगानि स्वीक्रियन्ते च अस्य भाषायाः सूक्तयः प्रसिद्धाः सन्ति। प्रश्न क्रमांक 5 संख्यावाच्येन विशेषण वाक्यानि पूरयत। संख्यावाचक विशेषण से वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ भी मैंने इन्हें फिलअप किया हुआ है, आप ध्यानपूर्वक देखिए। क वेदाः चत्वारः सन्ति। ख पुराणानि 18 मान्यते। ग प्रमुखोपनिषदः 10 स्वीक्रियन्ते। घ रामायणे 24 श्लोकाः सन्ति। इंग आस्तिक दर्शनानि 6 सन्ति। सबसे आखिरी प्रश्न प्रश्न क्रमांक 6 ग्रंथान ग्रंथकारणान च मेलियत। ग्रंथों व ग्रंथकारों का मिलान कीजिए। ग्रंथ ग्रंथकारः। यहाँ देखिए क ख ग घ इंग दिए हुए हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 दिए, इनके पीछे मैंने इनके उत्तर लिख दिए। जो का वाले के पीछे का, खा वाले के पीछे खा, तो आपको का वाले के सामने का वाला लिखना है। ध्यानपूर्वक सुनिए। चरक संहिता
तो इसमें आएगा आपका पांचवा वाला चरकह। ख वाला देखिए आर्यभट्टम, इसमें आएगा 2 नंबर वाला आर्यभट्ट। तीसरा देखिए अष्टाध्यायी, इसमें आएगा चौथा वाला कालिदासः। घ वाला आएगा अभिज्ञानम शकुंतलम, इसमें आएगा तीसरे नंबर का भासः। इसमें देखिए इंगा नंबर का स्वप्न दासवत्तम, इसमें आएगा पहले नंबर का पाणिनि। यहीं पर आपका ये वीडियो समाप्त होता है। आप ध्यानपूर्वक इसे सुनिए और देखिए।